मित्रों नमस्कार, मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि इसके पहले हम लोग कुछ थोड़ा सा पढ़े, आज आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आए हैं। नया क्या है? सबसे ज्यादा दिक्कत अगर आपको काव्य शास्त्र में होती है तो रस, छंद, अलंकार, तीन के तीनों तीनों भैया जो है आपको हर जगह डिस्टर्ब करेंगे। तीन के तीनों जो है, अगर आपको देखिए शब्दकोश आपका नहीं मजबूत है तो आपको तीनों जगह समस्या हो सकती है। उसी समस्या के निवारण के लिए हम कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए लाए हैं जो चुटकी में सही हो जाएगा। थोड़ा सा प्रयास करते हैं, आप लोग भी प्रयास करेंगे तो आपका प्रश्न सही होगा। तो आज हम जो है अलंकार, रस आपको पढ़ा चुके हैं, छंद शायद, हाँ, रस नहीं पढ़ाए हैं और छंद पढ़ा चुके हैं शायद। हाँ, उसके बाद नया टॉपिक आज अलंकार है। अलंकार में सबसे पहले आपको यही जानना है कि सबसे पहले कोई भी पंक्ति आए उसका हमको जब तक अर्थ नहीं समझ में आएगा तब तक आपको दिक्कत होगी। लेकिन आपको अर्थ जानना भी बहुत जरूरी है। हाँ, अर्थ जानना भी बहुत जरूरी है। जब तक अर्थ नहीं जानेंगे तब तो हमारे, हाँ, अलंकारों की परिभाषा भी गौर स्वरूप जितने हैं, इधर के शब्द को आप छोड़ दीजिए, अर्थ के कुछ आगे के चार पांच छोड़ दीजिए, उसके बाद के जो अलंकार हैं, समासोक्ति हो गया, अन्योक्ति हो गया, दृष्टांत हो गया, इन सब का आपको परिभाषा जरूर याद रखनी है, क्योंकि इन सब का तद्गुण हो गया, अतद्गुण हो गया, नियमित हो, उन्मीलित हो गया, निमीलित हो गया, इन सब की परिभाषाएं लगभग लोग एक आध पूछी जा सकती हैं। तो आइए, समय खराब नहीं करेंगे, सीधे सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात किया जाएगा। ऐसे तो फालतू बात करने के लिए हम लोगों को ऑफलाइन बहुत मिल जाएंगे। जब भी आप हमको जहाँ चाहिए वहीं बुला लीजिए, फालतू बातों के लिए वहां मिलेंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ पढ़ाई से संबंधित बात की जाएगी, यहाँ जो आपकी समझ में आए। हाँ, अगर हम देखें अलंकार, सबसे पहला प्रश्न यही बन जाता है कि अलंकार किन दो मूल शब्दों से मिलकर बना है। तो यहाँ पर अलम हो जाएगा, यहाँ माहलंत है तो अलम। हाँ, यहाँ आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ अलम प्लस कार, ये आपको मिलता है कि अलंकार किन शब्दों से मिलकर बना है। तो अलम प्लस कार शब्दों से मिलकर बना है। अलंकार, पहली बात यही हम जाने कहते किसे हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जिस तत्व का हम प्रयोग करते हैं वही अलंकार है। काव्य की शोभा, अगर देखिए, जैसे पहले के गाना आप सुनिए, अभी तो नए गानों की आप बात छोड़ दीजिए, पहले के गाने जो होते थे उसमें आपको रस भी मिलता था, छंद भी मिलता था और अलंकार मिलता था। वहां सब कुछ लय और सुर ताल से सब कुछ चलता था। लेकिन इस समय आधुनिक, अभी नए परिवेश में हम देखें, 2010 या 2010 क्या 2015 के बाद से देखें तो यहाँ पता ही नहीं चलता है कि इसमें रस छंद अलंकार है कि क्या है, राम जाने। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं अलंकारों की परिभाषा। हमने आपको बताया कि अलंकार किसे कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जिस कारक तत्व, जो कारक तत्व होता है वही अलंकार होता है। अलंकार अलम प्लस कार शब्द से मिलकर बना हुआ है। अब इसकी कुछ परिभाषाएं हैं जो हमको देखने को आए दिन मिलती हैं, परीक्षाओं में पूछी भी जा सकती हैं। तो अलंकरोति इति अलंकारा, ये परिभाषा किसकी है ये नहीं मिलता है। अगर आपको कहीं मिले तो जरूर हमको भी बताइए। हाँ, अलंकरोत इत अलंकारा, जो अलंकृत करता है। इसकी अगर हिंदी हम देखें, अलंकरोत इति अलंकारा का अगर हम हिंदी में देखें, जो, अर्थात जो काव्य को अलंकृत करता है वही अलंकार है। काव्य को जो सुशोभित करे वही अलंकार है। अभी दूसरी परिभाषा हम देखते हैं, अलंकृते अनेन इति अलंकारा। यहाँ पर देखें, जिससे यह अलंकृत होता है वही अलंकार है। हमने आपको अलंकार की दो परिभाषा बताई। एक परिभाषा अलंकरोत इति अलंकारा, प्रश्न आएगा अलंकरोत इति अलंकारा किससे संबंधित है, रस दे देगा, छंद दे देगा, अलंकार देगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको वहां क्या करना है, वहां अलंकार करना है। हाँ, अलंकृते इति अलंकारा, यहाँ अलंकृत की बात की जाए, जिससे अलंकृत होता है वो भी अलंकार होता है। अभी हमने दो परिभाषा देखा, अब आगे हम देखते हैं अगली तीसरी परिभाषा क्या है। अब यहाँ आप देखिए अलंकार चल रहा है, कहाँ से कैसे बना है इसको हम पहले देख चुके हैं। अगली एक परिभाषा है जो आपसे कई बार पूछी गई परीक्षा में। अगर हम देखें आपसे, सौंदर्यम, हाँ, अगला है सौंदर्यम, हाँ, सौंदर्यम अलंकारा, सौंदर्यम अलंकारा। अगर आप देखेंगे तो किसकी परिभाषा हो जाएगी, आप इसको देखिए, ये किसका हो जाएगा, ये आचार्य वामन। हाँ, अगर देखें किसका हो जाएगा तो आचार्य वामन। हाँ, सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग करें, आचार्य वामन। आचार्य वामन जी है जो है, हाँ, इसके हैं। इस परिभाषा में सौंदर्यम अलंकारा, आचार्य वामन ने क्या कहा है, इसमें हम देखें काव्य का सौंदर्य, अगर हम हिंदी में देखें तो
काव्य का सौंदर्य, हाँ, काव्य का सौंदर्य ही अलंकार है। हाँ, किसने कहा है? आचार्य वामन। अगर हम देखें सौंदर्यम अलंकार किसका है तो आचार्य वामन का है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? काव्य का सौंदर्य ही अलंकार है। उसके बाद अगली परिभाषा हम देखते हैं, हाँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। काव्य, हाँ, काव्य शोभाकरान, हाँ, काव्य शोभाकरान धर्मान, हाँ, धर्मान अलंकारान, अलंकारान प्रचक्षते, प्रचक्षते। हाँ, इसका अगर हम देखें परिभाषा किसने दिया है, अगर आपसे कोई पूछे तो आपको क्या बताना है? आचार्य दंडी। हाँ, यहाँ पर देखें कौन हो जाएंगे? हाँ, आचार्य दंडी जी हो जाएंगे। यहाँ पर काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रपंचित, अर्थात काव्य के समस्त, यहाँ पर अर्थ इसका हो जाएगा काव्य के समस्त, हाँ, काव्य के समस्त शोभाकारक, शोभाकारक, काव्य के समस्त शोभाकारक धर्मों को अलंकार कहते हैं। धर्मों को अलंकार कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ठीक है, अभी आपने क्या देखा? अभी आपने दो अलंकार, दो अलंकार की परिभाषा इसके पहले देखे हैं, दो देख रहे हैं। तीसरा है सौंदर्यम अलंकारा, किसका है? आचार्य वामन का है। काव्य का सौंदर्य ही अलंकार है, आचार्य वामन ने कहा है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम देखते हैं काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, किसका है? आचार्य दंडी जी का। अगर हम हिंदी में देखें तो काव्य के समस्त शोभाकारक धर्मों को अलंकार कहते हैं। हमने आपको चार परिभाषाएं बताया। इसके बाद अगली देखते हैं पांचवें। हाँ, अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें, नहीं तो हम ऐसे तुरंत यहाँ इसको सफाया करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है तो हम लोगों को बहुत फास्ट, बहुत जल्दी ही करना है। अगला जो जग जाहिर है, जो पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया का जो आलू टमाटर बेचते हैं मार्केट में, हमारे जैसे ऑफलाइन में बच्चों से हम कहते हैं इसको ठेलवा वाला भी बता देंगे, तो इस परिभाषा को यहाँ पर ठेले वाले से आप पूछेंगे परिभाषा किसकी है तो वो बता देंगे। हाँ, देखिए, भूषण बिनु ना बिराजई कविता वनिता मित्त, कविता वनिता मित्त। हाँ, अगर आपसे पूछें किसकी परिभाषा है भूषण बिन्न विराजई कविता वनिता मित्त, तो आपसे अगर पूछें किसकी परिभाषा हो जाएगी तो आप बताएंगे केशवदास की। बहुत आसान है, सभी लोग इसको जानते हैं। अगर इसको नहीं जानते हैं तो फिर क्या जानते हैं? आचार्य केशव। केशव दास जी का है भूषण बिन्न विराजई कविता वनिता मित्र। ऐसे है जैसे भूषण अर्थात तो, हाँ, यहाँ भूषण का कई अर्थ हो जाएगा। जैसे आपको हम बताएं भूषण का अर्थ क्या हो जाएगा कविता के लिए। कविता में अगर अलंकार का प्रयोग नहीं हुआ है, भूषण यहाँ अलंकार से हो जाएगा, तो कविता आपकी अच्छी नहीं रहेगी। उसी तरीके से वनिता, वनिता स्त्री जो होती है उसको अगर आभूषण वहां सोने से बात ली जा रही है, आभूषण बिना उसका जो है सौंदर्य नहीं सही से दिखता है या नहीं माना जाता है, तो ऐसे करना है। फिर अगला मित्र जो है, मित्र अर्थात मित्र को हम अपने मित्र को भूषण की तरह कैसे जानते हैं कि कोई हमारा मित्र है, अगर उससे हम सरल स्वभाव से अगर रहेंगे साथ में तब तक तो मित्रता है। जिस दिन थोड़ा सा इधर उधर कर दिए उस दिन मित्र जो है शत्रु बन जाएगा। इसीलिए यहाँ भूषण बिन विराज कविता वनिता मित्र तीनों के अर्थ के लिए यहाँ दे दिया गया है। ठीक है, हाँ, उसके बाद अगली एक परिभाषा और हमको मिलती है शब्दार्थो सहितो काव्यम। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, शब्दार्थो सहितो, शब्दार्थो सहितो काव्यम। हाँ, काव्यम, यहाँ पर आप देखें, हाँ, शब्दार्थो सहितो काव्यम, अगर इसको हम देखें तो कौन हो जाएंगे? आचार्य भामा। हाँ, आचार्य भामा का क्या है?
शब्द अर्थ सहित जो होता है वही शब्द का अर्थ। अगर शब्दों का अर्थ आपको नहीं पता है तो काव्य में नहीं जान सकते हैं, अर्थ नहीं जान सकते हैं। यही है आचार्य भामा ने कहा है, शब्दार्थों सहित तो शब्द अर्थ के साथ जो जो काव्य है वही अलंकार है, आचार्य भामा ने कहा है। हाँ, अगली परिभाषा अगर हम देखें, अगली परिभाषा है सालंकारस्य। सालंकारस्य, हाँ अगली परिभाषा है सालंकारस्य काव्यम। अगर इसे हम देखें तो कौन हो जाएंगे, आचार्य कुंतक हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कुंतक, कुंतक जी हो जाएंगे। सालंकारस्य काव्यम, आचार्य कुंतक हो जाएंगे। उसके बाद अगली परिभाषा हम देखते हैं अलंकार विहीन, अलंकार विहीन, हाँ यहाँ पर देखते हैं अलंकार विहीन रचना उष्णता विहीन, उष्णता विहीन अग्नि के समान, अग्नि के समान। अगर हम देखें इसे किसने कहा है, सबसे पहले तो यही प्रश्न बन जाता है। हाँ, आप जयदेव को जानते होंगे, जयदेव, आचार्य जयदेव हैं। इनकी रचना कौन सी आती है, एक चंद्रालोक। चंद्रालोक में इन्होंने क्या कहा है कि अलंकार विहीन रचना उष्णता विहीन अग्नि के समान बताई गई है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक बार फिर से देखते हैं हमने आपको क्या क्या बताया। अभी हमने आपको बताया कवि भूषण बिल्व विराजई कविता वनिता मित, ये अलंकार के बारे में परिभाषा है तो आचार्य केशव जी की है। अगर दूसरी परिभाषा की हम बात करें तो शब्दार्थों सहितो काव्यम, ये आचार्य भामा की है। अगर यहाँ से दूसरी हम देखें सालंकारस्य काव्यम, सालंकारस्य काव्यम आचार्य कुंतक की रचना, हाँ परिभाषा है अलंकार के विषय में। ठीक है, उसके बाद अगला हम देखते हैं अलंकार विहीन रचना उष्णता विहीन अग्नि के समान है। बस अभी परिभाषाएं इतना ही। ठीक है, आगे हम देखते हैं, हाँ अलंकार ही पढ़ रहे हैं। अलंकार में परिभाषाएं लगभग लगभग थोड़ी आसान जो है, जो आपको टीजीटी पीजीटी में पूछी जा सकती है, यहाँ यही से लगभग लगभग। अगर हम आपसे बात करें तो काव्य के अंग की अगर हम बात करें तो काव्य के 3 अंग मिल जाते हैं, काव्य के अंग। हाँ, काव्य के अंगों की हम बात करें तो 3 हो जाता है, जिसमें पहला हो जाता है भाषा, भाव और शैली। हाँ, यहाँ पर आप देखिए भाषा, भाव और शैली काव्य के 3 अंग माने गए हैं, जिनको हम जानते हैं भाषा, भाषा कैसी होनी चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए, भाव भी होना चाहिए और शैली जो है इस तरीके से होनी चाहिए कि पाठक को समझ में आए। नहीं तो ऐसी शैली का प्रयोग कर दें जब पाठक पढ़े अगर उनके समझ में ही ना आए तो क्या मतलब है पढ़ने का। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं अलंकार का विभाजन। अब परिभाषाएं तो देख चुके हैं, अब यहाँ पर हम देखें अलंकार के प्रकार। अगर आपसे पूछा जाए तो अलंकार के प्रकार कितने होंगे तो क्या बताएंगे, पहले हो जाएगा शब्द अलंकार और उसके बाद दूसरा हो जाएगा अर्थालंकार और यहाँ पर देखें तीसरा अलंकार आपका हो जाएगा उभय अलंकार। हाँ, उभय के बारे में 2 है, संश्लिष्ट और, हाँ संश्लिष्ट और विश्लिष्ट 2 है, इनको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम यहाँ शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के विषय में जानते हैं। जैसे जहां पर शब्दों से चमत्कार उत्पन्न हो वहां पर शब्द अलंकार और जहां अर्थ से उत्पन्न हो वहां पर अर्थ अलंकार। अगर देखेंगे उभय में जहां शब्द और अर्थ दोनों में अलंकार उत्पन्न हो वहां पर उभय अलंकार हो जाता है। तो सबसे पहले हमारे, हाँ एक प्रश्न हमको यही जानना होता है कि कौन सा शब्द अलंकार है और कौन सा अर्थ अलंकार है। तो आइए शब्द में एक हमारे गुरुदेव का सूत्र है जो हमारे गुरु हमको पढ़ाते थे, गुरु जी ने हमको एक सूत्र बताया था। अगर आपको शब्द अलंकार पढ़ना है तो अवश्य जानना है शब्द अलंकार के विषय में, तो वहीं से एक सूत्र आ जाता है अवश्य। हाँ अवश्य आप जानिए, वह को स्क्वायर कर दीजिए, वह 2 बार आएगा, इसका मतलब स्क्वायर का मतलब है 2 बार और 3 बार आए तो क्यूब कर दीजिए। अभी ये विज्ञान का सूत्र है, हिंदी में ही समझिए, स्क्वायर का मतलब
डबल कर दीजिए। इसको हम विस्तार अगर करते हैं तो आ से अगर हम देखें तो अनुप्रास हो जाएगा, वा से अगर हम कहें तो वक्रोक्ति, और दूसरे वा से अगर कहें तो बीप्सा अलंकार हो जाता है। हाँ, तीसरा सा से अगर हम देखें श्लेष, और हाँ अवश्य अनुप्रास हो गया, वक्रोक्ति हो गया, बीप्सा, श्लेष और या से यमक अलंकार। हाँ, यमक अलंकार हम जान लिए, लेकिन आपको दो और जानना। मुख्य रूप से तो पांच हैं, लेकिन पुनरुक्त प्रकाश, हाँ यहाँ अगला भी जान लीजिए। पुनरुक्ति प्रकाश और अगला हो जाएगा, हाँ अगला हो जाएगा पुनरुक्ति वदाभास, वदाभास। और इसके बाद एक और आ जाता है चित्र। हाँ, चित्र अलंकार है जो हम जानते हैं। अगर आपको मुख्य रूप से पूछा जाए तो अनुप्रास, वक्रोक्ति, बीप्सा, श्लेष, यमक, पुनरुक्त प्रकाश, पुनरुक्त वदाभास और चित्र आपको मिलेंगे। अगर हम यहाँ देखें अर्थ अलंकार में बहुत हो जाएंगे, कम से कम 70-80 हो जाएंगे, लेकिन हमको जानना बस ज्यादा से ज्यादा 30 अलंकार जानना है अर्थ में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सा। उपमा हो जाएगा, रूपक हो जाएगा, संदेह हो जाएगा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, हाँ अतिशयोक्ति हो जाएगा, और उसके बाद समासोक्ति हो जाएगा, समासोक्ति, और उसके बाद परिसंख्य, परिसंख्य के बाद उदाहरण, उदाहरण, और यहाँ पर देखें तद्गुण, अतद्गुण। हाँ, आज अनेक प्रकार के आपको, जब हम विस्तार से अर्थालंकार पढ़ेंगे तो हम जरूर पढ़ेंगे। अर्थालंकार जब देखेंगे तो इसमें जरूर देखेंगे आगे। हाँ मित्रों, इसमें आगे जो है जब हम विस्तार से पढ़ते हैं, आगे अर्थालंकार के कुछ देखेंगे। अगर देखिए उभय अलंकार के हम देखें तो दो आपको मिलेगा, दो प्रकार, एक संकर और एक संश्लिष्ट। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी तक उभय अलंकार का कोई भी पूछा नहीं गया है, लेकिन भविष्य में क्या पूछा जाए क्या नहीं ये हमको नहीं पता है कैसे, लेकिन थोड़ा सा अगर जानकारी है तो जानकारी हो जानी चाहिए। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि शब्द अलंकार में अवश्य अगर आपको याद है तो आपको शब्द अलंकार कभी कभी तो यही पूछ लेता है कि शब्द अलंकार कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो यहाँ देखिए अनुप्रास, वक्रोक्त, बीप्सा, श्लेष, यमक, पुनरुक्त प्रकाश, पुनरुक्त वदाभास और चित्र, ये गौर स्वरूप है, ये मुख्य है, तो जानते रहिए सभी। उसके बाद अर्था में हम कहें उपमा, रूपक, संदेह, उत्प्रेक्षा, हाँ संदेह, संदेह के बाद उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, समासोक्ति, परिसंख्य, उदाहरण, तद्गुण, अतद्गुण, अत्युक्त आदि बहुत उदाहरण है आपको वहां पर मिलेंगे। उभय के हमने आपको बताया दो, संकर और संश्लिष्ट। आइए अब हम लोग जो है एक एक उदाहरण को पहले शब्द अलंकार से ही शुरू करते हैं। शब्द अलंकार के भेद के बारे में बात करें तो जो जो भेद है वहीं से हम देखते हैं कौन सा हो जाएगा। हाँ, शब्द अलंकार में अगर हम देखें सबसे पहले, हाँ यहाँ पर आप देखिए अलंकार, हाँ यहाँ पर देखिए, हाँ हम अलंकार पढ़ रहे हैं। अलंकार में सबसे पहला हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, हाँ अनुप्रास अलंकार के बारे में अगर हम देखें तो इसकी परिभाषा कहाँ क्या हो जाती है। जहां पर, हाँ जहां पर वर्णों की आवृत्ति, हाँ जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार, बार बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है।
हाँ, यही परिभाषा शायद सबसे आसान है। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अभी आपसे हम कहें अनुप्रास अलंकार किसे कहेंगे तो आप हमको बताएंगे वर्णों की आवृत्ति जहाँ हो बार बार वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो हम कुछ उदाहरण जो है इनकी देखते हैं और उसके बाद आपको आगे बताते हैं। जैसे हमने आपको बताया सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है तरन तनुजा तर तमाल। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाई। यहाँ पर आप देखिए यहाँ ताकि और यहाँ ताकि यहाँ ताकि यहाँ ताकि ताकि आवृत्ति बार बार हुई है तो आपको यहाँ अनुप्रास अलंकार बताना है। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं रघुपति राघव राजा राम। हाँ, अगर इसमें हम देखें तो रा की आवृत्ति बार बार हुई, यहाँ रा है यहाँ रा है यहाँ रा है यहाँ रा, रा की आवृत्ति बार बार हुई है। अगर हम आपसे अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न कौन सा हो जाएगा आपसे। ठीक है, हाँ यहाँ पर देखें हम इस, हाँ प्रसाद जी की पंक्ति है इस करुणा कलित हृदय में, कलित हृदय में अब बिकल रागिनी बसती है। बिकल रागिनी, हाँ यहाँ पर देखें बिकल रागिनी बजती है। हाँ यहाँ पर देखें तो आपको इसमें देखिए पहचानने की तरीका यही है। अनुप्रास अलंकार में देखिए हम प्रयास करेंगे आपको अलंकारों की पंक्तियां ज्यादा से ज्यादा देने के लिए कि आपको कितना से ज्यादा हम आपको दे दें, वहाँ वही पढ़ना है आपको, वही देखना है। तो हाँ, इसके बाद देखते हैं तरंग तनुजा तर तमाल तरवर बहुछाये। जग जाहिर है सभी लोग इसको जानते हैं, इसमें भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। वहां पर रा की आवृत्ति बार हुई इस करुणा कलित हृदय में। हाँ, करुणा कलित हृदय में अब बिकल रागिनी बजती है। हाँ, हाँ एक आता है चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को, हाँ डर आगे इतना कर देंगे तो यहाँ आपको समझना है चाचा की आवृत्ति बार बार हुई है। तो यहाँ पर हम क्या समझेंगे, यहाँ समझेंगे अनुप्रास अलंकार है। अब यहाँ पर हम देखें अनुप्रास अलंकार की अगर हम देखें, शायद देख लीजिए यहाँ लिख लीजिए। अनुप्रास अलंकार की अगर भेद पूछा जाए कभी कभी, जैसे यूपीएसआई एसएससी आदि परीक्षाओं में तो नहीं पूछा जाता है इनके प्रकार, लेकिन आप टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं, हायर देंगे, केबीएस देंगे, एनबीएस देंगे और आदि हिंदी, भारत की हिंदी में जितनी परीक्षाएं होती हैं सभी आपको देना है। तो वहां यही पूछ लेता है अनुप्रास के कितने भेद हैं। हाँ, यहाँ हम भेद की बात करें, अनुप्रास अलंकार के भेद। हाँ, यहाँ पर अगर हम भेद की बात करें तो भेद कितने हो जाएंगे आपको यही जानना है। चलिए सबसे पहला अगर हम देखते हैं छे का अनुप्रास। हाँ, यहाँ पर देखें छे का अनुप्रास। हाँ, अगर हम दूसरे की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास। अगर तीसरा देखें तो क्या हो जाएगा, श्रुत्या। हाँ, श्रुत्यानुप्रास। हाँ, अगर चौथे की बात करें हम तो क्या हो जाएगा, अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास। और अंतिम में देखें तो लाटानुप्रास। हाँ, सबसे पहले हमको तो यही जानना है कि जो है यहाँ पर कैसे होगा। जैसे छेका हमने आपको बताया कि छेका अनुप्रास में क्या करना है, एक वर्णों की आवृत्ति लगभग लगभग 2 बार होती है। ये आपको कोड एक सटीक फार्मूला के रूप में आप जानते रहिए। छह का अनुप्रास जहां होगा वहां पर 2 वर्ण जो है लगातार 2 ही वर्ण आएंगे, तीसरा वर्ण नहीं आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अभी आपको जानना इतना है वृत्तीय अनुप्रास। अगर हम देखें
तो आपसे पूछें वृत्तियां कितनी होती हैं, तो आप हमको बताएंगे वृत्तियां 3 होती हैं। कौन कौन सी? कोमला, परुषा और उपनागरिका। कोमला, परुषा और हाँ, उपनागरिका। कोमला, परुषा और उपनागरिका। अगर हम वृत्तियों के अनुसार देखें तो कौन कौन से वर्ण जो है कोमल होंगे, कौन से परुष होंगे और कौन से उपनागरिका में आएगा, इसको हम इसमें आएंगे तब आगे आपको बताते हैं। अभी अगर देखें तो श्रुत्या में भी आपको क्या करना है, जहां एक ही गुण वर्णों का प्रयोग हो, एक ही गुण के जो है वर्ण का प्रयोग हो, वहां पर श्रुत्या अलंकार हो जाएगा। ठीक है, जैसे श्रुत्या में हाँ एक ही वर्ण के, जैसे ता 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 जो आता है, चाहे चा चा आए, चाहे ता आए, चाहे चा आए, चाहे का आए, चाहे खा आए, जो भी हो एक ही तरह का वर्ण का प्रयोग हुआ रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम अंत्या कहें, अंत्या में क्या होता है, अंतिम पंक्ति के अंतिम पंक्ति, हाँ पंक्ति के अंतिम शब्द, पहली पंक्ति का अंतिम और दूसरी पंक्ति का अंतिम शब्द लगभग एक बराबर होता है, शब्द एक ही होता है, एक ही होता है। आपको इतना जानना है अंत्यानुप्रास में क्या है कि पहली पंक्ति का अंतिम और दूसरी पंक्ति का अंतिम वर्ण लगभग लगभग एक ही रहता है, तो वहां हमको जानना है अंत्यानुप्रास। हाँ, अगर हम लाटा अनुप्रास की बात करें, आपसे बताएं तो हाँ इसमें जो है, हाँ लाटा अनुप्रास में अगर देखें वाक्य और उपवाक्य जरूर रहता है। अगर जिस भी अलंकार में आपको लग जाए, अनुप्रास अलंकार लगे इसमें है लेकिन वाक्य और उपवाक्य दोनों रहे, तो आपको सीधे सीधे बता देना है कि लाटा अनुप्रास होगा। ठीक है मित्रों, आइए अब हम इसके बाद देखते हैं एक एक का उदाहरण और उसकी, हाँ उस उदाहरण और उसकी परिभाषा। यहाँ पर हमने आपको बताया छह का अनुप्रास। छह का अनुप्रास में आप कैसे पहचानेंगे, जैसे दो वर्ण आ जाए, जहां पर वर्णों की आवृत्ति सिर्फ 2 बार हो, तो वहां पर लगभग लगभग, हाँ अभी पूरा नहीं, ये 100% नहीं, लेकिन अंदाजा आपको याद करने का हम तरीका बता रहे हैं। जहां पर 2 लग जाए वहां पर छह का अनुप्रास होगा, जहां पर वृत्तियों के अनुसार आए वहां पर वृत्त्या अनुप्रास होगा, और जहां पर एक ही वर्ण गुण समान गुणधर्म के बार बार आवृत्ति हो वहां पर श्रुत्या हो जाएगा। और अंत्यानुप्रास हमने आपको बताया कि पहली पंक्ति का अंतिम शब्द और दूसरी पंक्ति का अंतिम शब्द लगभग लगभग एक ही होता है। लाटा अनुप्रास में हमने आपको बताया कि वाक्य उपवाक्य जरूर रहेंगे, एक वाक्य और दूसरा उपवाक्य जरूर रहेंगे। ठीक है मित्रों, आइए इसके बाद हम देखते हैं छह का अनुप्रास। अब पहला देखते हैं, हाँ अनुप्रास के भेद में अगर हम देखें तो छह का अनुप्रास सबसे पहले, हाँ छह का अनुप्रास की परिभाषा क्या हो जाएगी, सबसे पहले यही जानिए। हाँ छह का अनुप्रास, हाँ जहां कोई वर्ण 2 बार आवे, 2 बार आवे, तो वहां पर छह का अनुप्रास होता है। हाँ वहां पर छह का अनुप्रास अलंकार होता है। हाँ ठीक है, आइए अब देखते हैं इसके बाद इसमें परिभाषा क्या है। हाँ इसके उदाहरण अगर हम देखें तो इस करुणा कलित हृदय में, अभी हमने आपको बताया था, इस करुणा कलित हृदय में अब बिकल रागिनी बजती है, अब बिकल रागिनी बजती है। पहला उदाहरण यही हो गया। हाँ उसके बाद दूसरा हम देखते हैं, दूसरा उदाहरण क्या हो जाएगा,
वरदंत की पंगत कुंद कली, वरदंत की पंगति कुंद कली। हाँ, यहाँ पर देखें आप, यहाँ भी का है और यहाँ भी का है, यहाँ भी का है, यहाँ भी का है, दो बार ही हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम आपसे कहें अगला उदाहरण, रीझ रीझ, ये आपको उदाहरण सभी याद करना है। रीझ रीझ, हाँ, रीझ रीझ रहसी रहसी, रीझ रीझ रहसी रहसी, हंसी हंसी उठे, हंसी हंसी उठे। हाँ, यहाँ एक हो जाएगा। अगली इसी में दूसरी पंक्ति है, सांसे भर, सांसे भर आंसू, सांसे भर आंसू, भरी कहत, भरी कहत दई दई, दई दई। हाँ, यहाँ पर हम देखें, रे सिरीस रहसी रहसी, हंसी हंसी उठे, सांसे भार आंसू, भरी कहत दई दई। यहाँ पर हो जाएगा 6 का अनुप्रास। हाँ, अब 3 उदाहरण देखिए। इस करुणो कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है, यहाँ आपको 6 का अनुप्रास मिल जाएगा। उदाहरण, वरदंत की पंगत कुंद कली, ये भी आपको 6 का अनुप्रास का उदाहरण है। रीझ रीझ रहसी रहसी, हंसी हंसी उठे, सासे भर आंसू, भरी कहत दई दई। ये आपका किस में हो जाएगा? 6 का अनुप्रास में हो जाएगा, 6 का अनुप्रास। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगला। 6 के बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है वृत्त्यानुप्रास। दूसरा हम देखें, वृत्त्यानुप्रास। हाँ, वृत्त्यानुप्रास की अगर हम परिभाषा देखें तो क्या हो जाएगा? हाँ, जहां पर वर्णों की आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति वृत्तियों के अनुसार हो, वृत्तियों के अनुसार हो, वहां पर वृत्त्यानुप्रास होता है। वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। हाँ, यहाँ पर आपसे हम बताएं वृत्त्यानुप्रास, जैसे अगर हम आपसे कहें कि तरन तनुजा, तरन तनुजा तट तमाल, तरुवर बहु छाई, तरुवर बहु छाई। तो यहाँ पर आप देखेंगे वृत्तियां। हाँ, अगर हम आपसे अब कहें कि वृत्तियों के प्रकार कितने हैं, तो आपको बताना है कि वृत्तियां 3 प्रकार की हैं। अगर आपसे कहें वृत्तियां, तो 3 प्रकार की हो जाएंगी। वृत्तियां 3 प्रकार की होंगी, 3 प्रकार की होती हैं। हाँ, यहाँ पर देखें, हम आपको बताएं, पहली है कोमला और परुषा, अगली है उपनागरिका, उपनागरिका। अगर यहाँ पर वृत्तियों के अनुसार अगर आपको वर्णों की आवृत्ति मिले, तो आपको क्या करना है? वृत्त्यानुप्रास करना है। जैसे हम आपको बताएं कि हम आपको दूसरा अलंकार अनुप्रास का दूसरा भेद बता रहे हैं, वृत्त्यानुप्रास। हाँ, वृत्त्यानुप्रास बता रहे हैं। वृत्त्यानुप्रास में क्या होता है? जहां वर्णों की आवृत्ति वृत्तियों के अनुसार हो। वृत्तियां अर्थात कौन सी? वृत्तियां 3 हो जाती हैं। अगर हम आपसे कहें अलंकार में वृत्तियां 3 होती हैं, कौन सी? कोमला, परुषा और उपनागरिका। अगर यही हम आपसे कहें कि नाटक में वृत्तियां कितनी होती हैं, तो नाटक में वृत्तियां 4 होती हैं, भारती, कैसकी, आर्भटी
और 7 तोती। नाटक में वृत्तियां 4 होती हैं, अलंकार में अगर हम आपसे कहें तो 3 होती हैं। इसके बाद आइए अब हम लोग एक एक वृत्तियों को देखते हैं और जानते हैं कैसे है। ठीक है, वृत्तियां अनुप्रास हम देख रहे हैं। वृत्तियां अनुप्रास की अगर हम देखें तो सबसे पहले कौन सी वृत्ति आ जाएगी? कोमला। कोमला वृत्ति। हाँ, अगर हम कहें कोमला वृत्ति जो है इसको हम कैसे जानेंगे? हाँ, इसमें क्या इसकी परिभाषा है? यदि कोमल वर्ण, यदि कोमल वर्ण, अब हमको सबसे पहले तो यही जानना है कि कोमल वर्ण होंगे कौन। कोमल वर्ण एक सूत्र हमारा है या स। यस जो है नाम है, इसी से आप कर लीजिए यस से। तो यस में क्या हो जाएगा? या, रा, ला, वा और सा। यहाँ आप देखिए या, रा, ला, वा, सा, ये जो है सब अलग अलग हैं। ये वर्ण जहां पर आपको मिल जाए तो आपको समझना है कि यहाँ कोमल वृत्तियों का प्रयोग हुआ है। अब परिभाषा में हम चलते हैं। कोमल वर्ण, हाँ, कोमल वर्ण की आवृत्ति, वर्ण की आवृत्ति हो वहां पर, वहां पर कोमला वृत्ति होगी, कोमला वृत्ति होगी। हाँ, देखिए अगर यहाँ आपसे हम बात करें उदाहरण की, पहला उदाहरण आप देख लीजिए। सत्य, हाँ, पहला उदाहरण है सत्य स्नेहशील, सत्य स्नेहशील, सत्य स्नेहशील सुख सागर, सुख सागर। यहाँ पर हम आपसे अगर बात करें तो सा का प्रयोग ज्यादा हुआ है, तो सा अगर हम देखें तो कोमल वृत्त में आ जाएगा। इसके बाद दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। शेष महेश गणेश, शेष महेश गणेश, हाँ, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश, दिनेश, हाँ, सुरेश, सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि निरंतर गावे। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं क्या हो जाएगा। हाँ, अगला उदाहरण है, उसके बाद अंतिम उदाहरण है इसके। सपने सुनहले मन भाए, सपने सुनहले मन भाए। हाँ, यहाँ पर दूसरा उदाहरण हो जाएगा। हमने आपसे बताया कि कोमल वृत्ति, कोमल वर्ण कौन हो जाएंगे? या, रा, ला, वा, सा होगा। जहां पर इनकी आवृत्ति होगी वहां पर आपको वृत्तियां अनुप्रास करना है। वृत्तियां अनुप्रास में कोमला वृत्ति, अगर वृत्तियों में अगर जैसे अनुप्रास पूछेगा, अनुप्रास के अंदर वृत्तियां पूछेगा, वृत्तियों के अंदर कोमला होगा तो या, रा, ला, वा, सा हो जाएगा। सत्य स्नेह शील सुख सागर, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, और सपने सुनहले मन भावे। ये आपका, हाँ, कौन सा हो गया? कोमला हो गया, कोमला वृत्ति हो गई। इसके बाद दूसरी हम देखते हैं। कोमला वृत्ति के बाद दूसरी वृत्ति देखते हैं। अभी हमने आपको बताया कि अनुप्रास अलंकार में वृत्तियां अनुप्रास वृत्तियां में वृत्तियों के अनुसार चल रहा है, तो दूसरे नंबर पर आ जाएगी कौन सी? परुषा। हाँ, दूसरे नंबर पर परुषा वृत्ति हो जाएगी। ठीक है, परुष अर्थात कठोर वर्ण हो जाएंगे। अब इसमें क्या है परिभाषा? जहां पर ओज गुण, जहां पर ओज की व्यंजना, हाँ, जहां पर ओज की व्यंजना, जहां पर ओज की व्यंजना करने वाले, ओज की व्यंजना करने वाले कठोर वर्ण, कठोर वर्ण। अब हमको यही जानना है कि कठोर वर्ण कौन हो जाएंगे। तो हमको सबसे पहले यही जानना है कि टा वर्ग, टा वर्ग, और उसके बाद संयुक्ताक्षर,
द्वित्व वर्ण, द्वित्व वर्ण ये आपके कठोर वर्ण हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, हाँ कठोर वर्ण, हाँ कठोर वर्ण का प्रयोग हो, का प्रयोग हो, वहां पर परुषावृत्ति होती है, परुषावृत्ति होती है। हाँ ठीक, यहाँ पर देखते हैं अगला होता है। तो यहाँ पर परुषा का अगर हम उदाहरण देखें तो एक उदाहरण मिलता है केशव। हाँ उदाहरण में अगर हम देखें केशव को दंड, केशव को दंड विष दंड, केशव को दंड विष दंड यू खंडे, यू खंडे बहु। तो आपको यहाँ करना है केशव कोदंड विषदंड यू खंडे बहु, ये आपका परुषा हो जाएगा। परुषा में आप क्या जानिए, जहां पर ओ जो ओज की व्यंजना करने वाले कठोर वर्ण, टा वर्ग, संयुक्ताक्षर, द्वैत वर्ण का प्रयोग हो, वहां पर परुषा वृद्धि होती है। इसके उदाहरण हम देखें तो केशव कोदंड विषदंड यू खंडे बहु, ये आपका हो जाएगा परुषा में। इसके बाद हम देखते हैं अगला उपनागरिका, तीसरी वृत्ति देखते हैं उपनागरिका। हाँ अगला देखते हैं तीसरी, हाँ उपनागरिका। हाँ यहाँ पर हम देखते हैं उपनागरिका, इसे हम कहते हैं इसमें सानुनासिक वर्णों की, इसमें सानुनासिक वर्णों की प्रधानता होती है, की प्रधानता होती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या है, सानुनासिक वर्णों की प्रधानता होती है तथा माधुर्य गुण का, माधुर्य गुण का, माधुर्य गुण का प्रयोग मिलता है, माधुर्य गुण का प्रयोग होता है या मिलता है, जो भी कर दीजिए, हाँ मिलता है। यहाँ पर देखें उपनागरिका की बात करें तो सानुनासिक वर्णों की प्रधानता होती है तथा माधुर्य गुण का प्रयोग होता है। यहाँ पर हम देखें उदाहरण रघुनंद, हाँ रघुनंद आनंद, रघुनंद आनंद कंद कौशल, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, चंद दशरथ नंदनम। हाँ अगला उदाहरण है, प्रसिद्ध उदाहरण है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है कंकन किंकिन नूपुर धुन, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन, सुन कहत लखन, हाँ कहत लखन सन राम हृदय सुन, सन राम हृदय सुन। हाँ यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर आप देखिए दो उदाहरण हमको मिले हैं। यहाँ पर देखिए, हाँ रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, सानुनासिक शब्दों का प्रयोग हुआ है, अनुस्वार है तो सानुनासिक हो गया। उसके बाद कंकन किंकिन नूपुर ध्वनि सुन कहत लखन राम हृदय गुण सुन, इसमें पूछा जाता है रस कौन सा होगा, तो इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है, श्रृंगार रस पूछा जाता है इसमें रस, तो श्रृंगार रस भी इसमें है। और अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार में वृत्त अनुप्रास होगा। उपनागरिका। तो ठीक है मित्रों, बस आज अनुप्रास अलंकार में हम सिर्फ क्या पढ़े हैं, अलंकार पढ़े हैं, अलंकार की परिभाषा पढ़े हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार पढ़े हैं।
शब्द अलंकार के हाँ 5 भेद महत्वपूर्ण है। बाकी पुनरुक्त पुनरुक्तवादाभास चित्र जो है गौड़ है, उनको भी जानते रहिए। अनुप्रास अलंकार में सिर्फ 2 आज पढ़े। अनुप्रास के 2 भेद हमने पढ़ा है, एक छेका अनुप्रास और दूसरा वृत्यानुप्रास। तो छेका अनुप्रास में क्या हो जाता है, जहां पर वर्णों की आवृत्ति 2 बार हो वहां पर छेका अनुप्रास होगा, और जहां पर वर्णों की आवृत्ति वृत्तियों के अनुसार हो तो वहां पर वृत्यानुप्रास हो जाएगा। वृत्तियां हमने आपको बताया कोमल, या रा ला वा सा, ये कोमल वृत्ति हो जाएगी। और अगर वहीं दूसरी तरफ बात करें परुषा, तो परुष वर्ण अर्थात कठोर वर्ण टा वर्ग संयुक्ताक्षर और द्वित्व वर्ण का प्रयोग होगा तो परुषा हो जाएगा। उपनागरिका की अगर हम आपसे बात करें तो सानुनासिक वर्णों का प्रयोग जहां मिलेगा वहां आपको उपनागरिका वृत्ति को बताना है। तो ठीक है मित्रों, आपको क्लास कैसे लगी जरूर बताइए। आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हाँ, और अन्य लोगों के पास, आपके पास बहुत लोग होंगे पढ़ने वाले, तो आप किसी के पास भी इसको शेयर कर सकते हैं और उनसे बता सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हैं। इससे क्या है, आपका भी कुछ कल्याण होगा और हमारा भी कल्याण होगा। ठीक है मित्रों, बस आज के लिए इतना ही। फिर कल की क्लास में आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।